गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसा कि हमने लेसन 1 में पढ़ा कि यूरोप में नेशन स्टेट का राइज हुआ, इससे लोगों की समझ बदलने लगी, उनमें नेशनलिज्म का भाव पैदा होने लगा। दूसरे कॉलोनीज की तरह इंडिया में भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू हो गया था। इस संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को समझने लगे थे। लोगों ने महसूस किया कि ब्रिटिश रूल को समाप्त किए बिना उनके कष्ट का अंत नहीं होगा और महात्मा गांधी की लीडरशिप में ब्रिटिश रूल का एंड हुआ। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का योगदान देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या क्या किया। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में एंड हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पोर्टेंट रोल है भारत की आज़ादी के संघर्ष को शार्प करने में। वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस उत्पन्न हो गई। वर्ल्ड वॉर के कारण डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया गया, कस्टम ड्यूटीज भी बढ़ा दी गई और इनकम टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ईयर 1918, 19 एंड 2021 में देश के बहुत सारे पार्ट्स में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू एंड प्लेग की महामारी, जिसे हम एपिडेमिक कहते हैं, यह फैल गई। जैसा कि अभी कोविड-19 फैली हुई है ना, सेम ऐसे ही लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर तरफ कठिन स्थितियां और गरीबी उत्पन्न हो गई थी। गरीबों को सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया गया, जिसे हम फोर्स रिक्रूटमेंट कहते हैं। फोर्स रिक्रूटमेंट के कारण ग्रामीण इलाकों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति बहुत नाराजगी थी। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। उस नेता का नाम श्री मोहनदास करमचंद गांधी था, जिसे हम महात्मा गांधी भी कहते हैं। गांधी जी से पहले हम उनके नए तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे सत्याग्रह कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि इट मीन्स अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आप संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। रिवेंज की भावना का सहारा लिए बिना आप केवल अहिंसा द्वारा ही अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ गए। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए। 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और बागवान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के साथ आंदोलन किया। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी एपिडेमिक के कारण खेड़ा जिले के लोगों ने लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। अब 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे, जहां उन्हें सफलता मिली। एंड 1919 रॉल एक्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रॉल एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। रॉल एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पास कर दिया था। इस एक्ट के जरिए गवर्नमेंट को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को दबाने और पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल तक बिना केस चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। 6 अप्रैल 1919 गांधी जी ने नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रॉयल एक्ट के विरुद्ध में शुरू किया। अब हम देखते हैं जब उन्होंने शुरू किया है तो क्या क्या हुआ। फर्स्ट, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में वर्कर्स की हड़ताल हो गई, दुकानें बंद हो गई। रेलवे की टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं हो जाने की आशंका से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आंदोलन दबाना शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत से लोकल नेताओं को हिरासत में ले गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर को एक जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। अब मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब ये देखते हैं मार्शल लॉ क्या है। मार्शल लॉ किसी भी
देश में सरकार द्वारा घोषित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सैन्य बल एक क्षेत्र में शासन और नियंत्रण का अधिकार दिया जाता है। यह जरूरी नहीं है कि मार्शल लॉ पूरे ही देश में लागू किया जाए या किसी भी देश के एक छोटे से हिस्से में लगाया जा सकता है। इसे सैनिक कानून भी कहते हैं। मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग कोई 4 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर इकट्ठे होते हैं तो वो उन्हें जेल में डाल देंगे। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस दिन क्या हुआ? उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले बैसाखी के मेले देखने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। यह बाग चारों तरफ से बंद था। शहर के बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता भी नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लगाया जा चुका है। जनरल डायर सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बाहर जाने वाले उसने सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। लाखों लोग मर गए। बाद में उसने यह बताया कि वह लोगों के दिमाग में डर का भाव पैदा करना चाहता था। जब जनरल डायर वापस अपने इंग्लैंड गया तो उसे एक सोने का खंजर दिया गया था और जनरल डायर को मारने का काम उधम सिंह ने किया था। इसके बारे में आप आगे जानेंगे, ठीक है। अब हम रिजल्ट देखते हैं, क्या रिजल्ट हुआ। जैसा कि जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के अनेक शहरों में लोग सड़क पे उतरने लगे भैया, हड़तालें होने लगी। लोग पुलिस वालों से लड़ने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे क्रूरता से दबाया। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए और सड़क पर घसीट कर चलने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गुंजरवाला पंजाब में तो बम बरसाए गए। गुंजरवाला पंजाब अब ये पाकिस्तान में आता है। अब इसके बाद क्या हो सकता है आप सोचो, ठीक है। इसके बाद ये हुआ कि महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। ये तो अब तक हमने देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे गांधी जी ने 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया और उसका क्या रिजल्ट हुआ। देखो, आप हमारे बारे में मेरे वीडियो का लिंक आप देख सकते हो और अगर आपको कोई नोट्स है या तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है उसके अंदर आप अटैच हो सकते हो।